हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल एवियन कोचिंग स्टडी सेंटर के एक और बेहतर वीडियो के साथ। चलिए हम देर न करते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर दो लेंस हैं, पहले हम इसको समझते हैं थोड़ा फिगर से। दो लेंस है, एक L1 है एक L2 है, दोनों संपर्क में रखा है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आपतित होती है O से, तो O से प्रकाश की किरण पहले लेंस पर पड़ती है, वस्तु की दूरी हो गई। इसका प्रतिबिंब बनता है I1 पर, तो हम पहले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब है V1 मान लेते हैं, और दूसरे लेंस के लिए जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब होगा वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। हमने बताया था अगर कोई पतला लेंस हो या संपर्क में लेंस रखा हो तो याद रखना जो पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी होगी, जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी होगी वह दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी होगी। वैसे अगर कोई पतला लेंस है तो जो पहले पृष्ठ के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, वही दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी होगी। तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी V1 है, तो यह दूसरे लेंस L2 के लिए क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी, और फिर इसका प्रतिबिंब बनता है I पर, तो प्रतिबिंब की दूरी V मान लेते हैं हम। चलिए हम दोनों लेंस के लिए निकालते हैं फोकस दूरी का फार्मूला। तो हम पहले लिख लेते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र सभी पढ़े हो, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग। लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/f1 सॉरी 1/v माइनस 1/u। याद रखना इसको मानते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि आपको पता है लेंस में माइनस होता है, दर्पण में यहां पर क्या होता है, प्लस होता है। अब चलिए अब हम लिखते हैं पहले लेंस L1 के लिए, पहले लेंस L1 के लिए, यहां पर L1 के लिए वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, u है, तो वस्तु की दूरी u लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, तो हम v लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं फोकस दूरी की बात किया है, तो पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1 मान लेते हैं। फोकस दूरी बराबर f1, तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, लेंस के सूत्र से, अब देखो लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/, फोकस दूरी, तो 1/, फोकस दूरी क्या है, f1 बराबर, सॉरी प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर V1 है, सॉरी यहाँ पर देखना प्रतिबिंब दूरी क्या है, V1, तो 1/, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V1 है, माइनस 1/, वस्तु की दूरी क्या है, U है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए अब यहां पर चलते हैं हम दूसरे लेंस के लिए। दूसरे लेंस L2 के लिए, अब दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी, बताओ कमेंट करके। वस्तु की दूरी हमने बताया जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी होगी वही दूसरे लेंस के लिए किसकी दूरी होगी, वस्तु का कार्य करेगा, तो दूसरे लेंस के वस्तु हो जाएगा V1, प्रतिबिंब की दूरी बराबर कितना है, V है, V लिख दो। फोकस दूरी f2 मान लें, फोकस दूरी बराबर f2। अब लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, अब देखिए लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/, फोकस दूरी, तो 1/, फोकस दूरी क्या है, f2 बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, तो 1/v माइनस 1/, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है यहाँ पर, V1 है। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, लेंसों का संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो दोनों को जोड़ दो, अर्थात समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 व
3 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1/F1। देखो बायां पक्ष से जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष से, तो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर, इसका बायां पक्ष क्या है 1/V1 माइनस 1/U, फिर इसमें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 1/V माइनस 1/V1, तो 1/V1 1/V1 कैंसिल, तो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/U। देखो इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। अब देखो 1/V माइनस 1/U क्या लिख सकते हो 1/F, तो हो जाएगा क्या 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F, या इसे हम लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, चाहे इसको कैपिटल F लिख सकते हो आप। ठीक, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होगा 1/F बराबर 1/, पहले लेंस की फोकस दूरी प्लस 1/, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। इतनी बातें समझ में आई, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक हो गया। लेकिन अभी जाइए मत, अभी और आगे है। चलिए देखिए आगे क्या है। अगर मान लो दिया है पहला उत्तल लेंस हो, दूसरा क्या हो अवतल लेंस, पहला उत्तल लेंस व दूसरा अवतल लेंस हो, तो जानते हैं आप उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक। तो दूसरा माने F2 ऋणात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2, यहां से हो जाएगा 1/F बराबर F1 F2 क्या हो जाएगा LCM, F1 से F1 कैंसिल क्या हो जाएगा F2 माइनस F2 से F2 कैंसिल क्या हो जाएगा F1, तो F क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा F1 F2, ऊपर आ जाएगा नीचे हो जाएगा F2 माइनस F1। अब यहां से समझो, अगर मतलब दिया है दो लेंस संपर्क में है, पहला उत्तल है दूसरा अवतल है, तो वह किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो वह फोकस दूरी पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, फोकस दूरी पर। देखो कैसे डिपेंड करेगा, अगर F2 बड़ा होगा F1 से, याद रखना F2 माने दूसरे की फोकस दूरी ज्यादा होगी किससे, पहले फोकस दूरी से, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को भाग देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अर्थात F की जो प्रकृति होगी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव किसकी प्रकृति होती है उत्तल लेंस, तब वह संपर्क लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं आ रहा हो तो फिर भी कमेंट करके बताइए डाउट कहाँ से है आपका। फिर देखो अगर मान लो F2 इज लेस देन F1, देखो अगर दूसरे की फोकस दूरी पहले से क्या हो कम, मतलब पहले की ज्यादा हो, तो जब पहले की ज्यादा होगी तो देखो पहले का आगे कौन सा चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, तो जब कभी भी छोटे से बड़ा घटाएंगे, याद रखना छोटे से बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमेशा ऋणात्मक आता है। अब इसकी जो प्रकृति होगी कैसी हो जाएगी ऋणात्मक, तो F क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव किसकी फोकस दूरी होती है, तो अवतल लेंस, तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो समझ में आया, अगर दूसरे की फोकस दूरी ज्यादा है तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, पहले की फोकस दूरी ज्यादा है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगर मान लो दोनों बराबर हो, F1 बराबर F2 हो, अब दोनों बराबर हो तो F बराबर क्या होगा, देखो F2 F1 बराबर है, क्योंकि समान संख्या में समान संख्या घटाएंगे 0 आएगा, तो ऊपर F1 F2 है नीचे 0 है, किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं इनफाइनाइट आता है, तो इनफाइनाइट किसकी फोकस दूरी होती है, समतल लेंस के। तो कंडीशन समझ में आया, अगर एक उत्तल दूसरा अवतल है तो 3 कंडीशन बन सकती है, किसकी भांति व्यवहार करेगा, अगर पहले की फोकस दूरी कम होगी दूसरे की ज्यादा होगी तो उत्तल लेंस की भांति, अगर पहले की ज्यादा होगी तो अवतल लेंस की भांति, अगर दोनों बराबर होता है तो समतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इतने कंडीशन बन सकते हैं। 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।